रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट के ठीक बाद बाजार के दिग्गजों की नज़र भी लगातार इस पर है। आपको बता दें, लगातार सरकार और मंत्रालय भी हैं जो कि इस अनाउंसमेंट के ठीक बाद इसकी समीक्षा कर रहे हैं, और इसी कड़ी में लगातार हम फ्लैशेस के जरिए आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट टेकअवेज जो हैं वो बता रहे हैं। रमेश दमानी जी से हमने बातचीत की और उनका रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद क्या कहना है वो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। उनका सबसे पहले तो निवेशकों के लिए एक उन्होंने हिदायत दी है कि निवेशकों को इस वक्त घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय बाजार के लिए अंडरटोन बुलिश है और वो बुलिश अंडरटोन कायम रहेगा। ऑफ कोर्स इस तरह के अनाउंसमेंट जो है एक झटके के तौर पर जरूर नजर आ सकते हैं और कंसर्न्स पैदा करते हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। पोर्टफोलियो में थोड़ा फेरबदल करने का समय फिलहाल आ चुका है और ये तो इनफैक्ट बाजार के दिग्गज लगातार आपको बताते भी हैं कि डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस समझें, पोर्टफोलियो को क्लीन करने की इंपॉर्टेंस समझें। और साथ ही रमेश दमानी जी का ये भी कहना था कि भारतीय बाजार के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट जो है वो इतना बड़ा झटका नहीं है जितना हमारे प्रतिद्वंदी यानी कि हमारी कॉम्पिटिटिव नेशंस कॉम्पिटिटर्स को है। चीन के बाजार को ही देख लीजिए, जिस तरह का इम्पैक्ट वहां पर पड़ता हुआ दिखेगा। लेकिन ये भी उन्होंने जरूर कहा कि कई सालों की मेहनत को डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से बिगाड़ने की भी कोशिश की है। अब दुनिया भर की नजर आने वाले दिनों में गठबंधन पर होगी। इस अनाउंसमेंट के बाद अक्रॉस द ग्लोब नेशन से किस तरह से बातचीत होती है, बातचीत जब होगी टेबल पर, जब डिस्कशंस होंगे, उसके ठीक बाद क्या कुछ और टेक अवेज निकल कर आते हैं, क्या कोई फेरबदल निकल कर आते हैं, इन तमाम चीजों पर फोकस रहेगा और समीक्षा जरूर होती दिखेगी। कंपनियों में तो आप देख ही रहे हैं, वर्धमान टेक्सटाइल करीब 16% का इजाफा, अरविंद लिमिटेड 5% की तेजी, गोकुलदास एक्सपोर्ट में भी करीब 7% की तेजी। अभिषेक, क्लियरली ट्रंप के टैरिफ अनाउंसमेंट के ठीक बाद इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए तो कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले एक एज यानी कि एक पॉजिटिव एज ही बनता हुआ दिख रहा है। मानसी, डेफिनेटली देखिए, अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो अभी कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट भी आया है कि इस पूरी सिचुएशन को एसेस कर रहे हैं। इंडस्ट्री या फिर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, एक्सपोर्टर हैं, उनकी तरफ से फीडबैक भी मंगाए जाएंगे और यूएस की ट्रेड पॉलिसी में जो ये डेवलपमेंट हुआ है, क्या इससे भारत के लिए मौके भी बन रहे हैं, इसकी भी समीक्षा की जाएगी। लेकिन अगर आप टेक्सटाइल शेयरों को देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि अच्छा, इतनी बाइंग क्यों हो रही है। देखिए, ये बाइंग इसलिए हो रही है क्योंकि भारत पर तो 26% का ही रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका ने लगाया है, लेकिन जो नेबरिंग कंट्रीज हैं और स्पेशली वो देश जहां पर टेक्सटाइल एज हब उभर रहा है पिछले कुछ सालों से, वहां पर टैरिफ ज्यादा है। आप देखेंगे तो कंबोडिया पर 49% का टैरिफ है, वियतनाम पर 46% का टैरिफ, चीन पर 34%, थाईलैंड पर 36%, बांग्लादेश पर 37% और श्रीलंका 44%। श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड ये छोटे छोटे देश हैं, कंबोडिया भी काफी छोटा देश है, लेकिन एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस के मामले में भारत को काफी ज्यादा ये टक्कर ये देश दे रहे थे। तो एक तरह से हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज इन कंपनीज के लिए खुलता हुआ दिख जाए। आप देखेंगे कि भारत के लिए अमेरिका जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। भारत जो भी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें अकेले अमेरिका की हिस्सेदारी करीब करीब 30% के आसपास की है। तो भारत की नजरें होंगी कि क्या ये 30% का जो शेयर है ये और बढ़ जाएगा। मान लीजिए यहां से 5-10% और बढ़ जाए तो ये कंपनीज के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अमेरिका ने 2024 में 107 बिलियन का टेक्सटाइल इंपोर्ट किया था और इस बड़े मार्केट पर भारत की ये नजर निश्चित तौर पर होगी। एक अच्छी चीज और भी हो सकती है कि कॉटन के इंपोर्ट पर बातचीत ये चल रही है कि क्या जो 11% की ड्यूटी भारत लगा रहा है उसको क्या खत्म कर देगा। अगर वो हो जाता है तो भारत के पास एडवांटेज थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। एक आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं मानसी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में जो यूएस का हिस्सा है वो लगातार बढ़ रहा है। अब से करीब 9-10 साल पहले 2016-17 में 21% का शेयर था, जो कि बढ़ के हो गया है करीब करीब 29% के आसपास का। तो 8% का बड़ा जंप आया है। लेकिन अगर आप यूएस के टेक्सटाइल इंपोर्ट्स की बात करें तो भारत उसमें पीछे दिखेगा आपको। चीन से करीब 30% इंपोर्ट कर रहे हैं, 36 बिलियन डॉलर का ये इंपोर्ट है। वियतनाम से करीब 13% का इंपोर्ट कर रहे हैं। भारत का शेयर अभी 8% के आसपास का ही है। बांग्लादेश का शेयर भारत से ज्यादा हो गया था, लेकिन जो पॉलिटिकल टर्मोइल हमने देखा पिछले साल, वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ, शेख हसीना को देश छोड़ के निर्वासित जीवन बिताना पड़ा, उसके चलते वो थोड़ा सा एडवांटेज कम हुआ। लेकिन 6% बांग्लादेश भी उनके इंपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है, जो कि अगर देश के लिहाज से देखेंगे, साइज के लिहाज से तो बड़ा हिस्सा है। तो भारत की नजरें इस चीज पर निश्चित तौर पर जरूर होंगी।
अगर हम देश के जीडीपी में टेक्सटाइल की अगर हम बात करें तो भारत का हिस्सा सिर्फ 2% के आसपास का है टोटल जीडीपी में टेक्सटाइल का, लेकिन बांग्लादेश का और वियतनाम का 11% 15% है। तो ये दोनों सिनेरियो बनते हैं, एक तो टेक्सटाइल का शेयर ऐसे बढ़ेगा जीडीपी में, और दूसरा कि बाकी देशों से अगर कम टैरिफ मिलता है तो भारत के लिए एक्सपोर्ट के जो दरवाजे हैं वो ज्यादा खुलते हुए दिखेंगे, एक ऐसे देश में जहां पर काफी बड़ी मात्रा में टेक्सटाइल का इंपोर्ट किया जाता है एशियन कंट्री से, और एडवांटेज बाद में भारत के पास हो जाएगा। प्रतिद्वंदी देश यानी कंपटीशन नेशंस के लिए जो ये टैरिफ या रेसिप्रोकल टैरिफ्स में बढ़त है वो भारत के लिए फायदे की बात हो सकती है। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो कम होती नजर आएगी, और इसी के चलते इस वक्त डोमेस्टिक टेक्सटाइल प्लेयर्स में काफी अच्छा इस वक्त रुझान, मजबूती का स्टांस देख रहे हैं हम। लेकिन कॉमर्स मिनिस्ट्री से लगातार, कॉमर्स मिनिस्ट्री के हवाले से जो इंपॉर्टेंट टेक अवेज आ रहे हैं, अनाउंसमेंट हो चुका है लेकिन इसके बाद इसकी समीक्षा लगातार हो रही है, और ये सब आपके लिए जानना बेहद बेहद जरूरी है। टैरिफ पर वाणिज्य मंत्रालय